नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। नोएडा की रहने वाले ट्विशा शर्मा की भोपाल में संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी और ट्विशा के पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। इस संबंध में डीसीपी जोन 2 की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। बता दें कि पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। जज पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी समर्थ सिंह की तलाश तेज कर दी गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम लगातार उसकी लोकेशन ट्रैक करने और उसे जल्द पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। दरअसल नोएडा की 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा की भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और इस मामले में ट्विशा के परिजनों ने पति समर्थ सिंह और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार ने हत्या और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और इस मामले में लगातार नए अपडेट भी सामने आ रहे हैं। अभी चैट में बोला है, उस लड़की ने अपनी माँ से बातचीत में बोला, उसमें लिखा भी है। देखो, इट्स पॉसिबल जो उसका बार बार जिद करना मुझे बच्चा नहीं चाहिए, एक बहुत सारा। देखो, आप भी पिता बने होंगे, आई एम श्योर यू आर अ फादर, ठीक है। आपने पहली बार आपकी पत्नी ने गर्भ धारण किया था, कैसा महसूस हुआ? फिर आपकी पत्नी कहे कि हमें नहीं चाहिए गर्भ, बहुत सारे सवाल आ सकते हैं मन में। इट इज पॉसिबल दोनों के बीच में कोई ऐसी वार्तालाप हुई हो, इट्स पॉसिबल। और मैं यह कुछ हाइपोटेक्निकल कुछ नहीं कह सकती क्योंकि शी वॉज ऑन शिजोफ्रेनिक ड्रग्स। अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक शिजोफ्रेनिक के अंदर दो लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफ्रेंशिएट हो सकता है। मैं खुद ही इस मैटर में मुलजिम हूं, तो मैंने बहुत हाइपोटेक्निकल रूप से आपको आई कैन नॉट, लेकिन क्योंकि मैंने मेंटल इलनेस पर इतना वर्क किया है, मुझे इतनी उम्मीद थी ये बच्ची को हम पार कर पाएंगे, एंड वी हैव फेल्ड इन दैट। न्याय चाहिए हमें, अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। यहाँ पे न्याय नहीं मिलने वाला, भोपाल में न्याय नहीं मिलने वाला, हमारा कोई भी नहीं है भोपाल में, और हमें अपनी जान का भी खतरा है यहाँ पर। हमारे लोग कोई, हम सीबीआई की जांच चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में बस, और केस हमारा ट्रांसफर दिल्ली हो जाए। वो रो रही थी, बस वही थोड़ा परेशान करता था, वो टोंटबाजी करता था, हर एक बात में मेरी बेटी को गालियां देता था, हमारे लिए गालियां देता, मेरे हस्बैंड को गाली देता था, मेरे बेटे को भी गंदा गंदा बोलता था। पैसे की मांग कर रहे थे, पैसे की मांग। हाँ जी, मेरी बेटी पे 20 लाख के शेयर थे, उसको लेके बोलते कि आप दोनों है ना ज्वाइंट अकाउंट खोलो, उसमें अपने पैसे डालो। मेरी बेटी ने मना कर दिया। हमारे PM2 के लिए तुरंत कार्रवाई हो, बिफोर बॉडी डिके हो, उससे पहले PM2 को दिल्ली शिफ्ट किया जाए बॉडी को, इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो। दूसरा, स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। ये तो आरोप वो लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स का केस तो उनके बेटे के ऊपर ही बनता है, क्योंकि दुनिया जानती है कितने बड़े ड्रग एडिक्ट हैं वो। हत्या की गई आपकी बेटी? मेरे बेटे की मुझे आशंका है पूरी तरीके से हत्या की गई है। कौन सी जांच की मांग कर रहे हैं? हम PM2 की जांच की और सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष कुमार राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, ट्विशा शर्मा वाला जो मामला है ये बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, अलग अलग ट्विस्ट इसमें सामने आ रहे हैं, तमाम अपडेट्स सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो ड्रग एडिक्ट थी, उनकी सास की तरफ से आरोप लगाया गया, लेकिन उनके जो परिजन हैं, मम्मी पापा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। अभी तक देखा जाए क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में आया है और पुलिस की जाँच पड़ताल कहाँ तक पहुंची है? मनीष। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये 12 मई का मामला है। इस मामले में पुलिस निरंतर जांच कर रही है। पुलिस के अधिकारियों से HNN के द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया है कि पुलिस के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा निरंतर जांच की जा रही है। साथ ही इस मामले में जो परिजन है उनने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो ट्विशा शर्मा है उनको जो है दहेज प्रताड़ना की गई है, साथ ही उनका जो हत्या की गई है। परंतु वहीं दूसरी तरफ हम जो आरोपी पक्ष की बात करें तो वो भी भोपाल से जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, उनके द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि ट्विशा जो है वो ड्रग लेती थी और मानसिक रोगी थी। और इस मामले पर पुलिस पे भी सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस ने
जब वहां से तफ्तीश की और जांच पड़ताल में सामने आया कि जिस पट्टे से उनके द्वारा फांसी लगाई गई थी, वो पट्टा जो है पीएम में सबमिट नहीं किया गया, उसकी किसी प्रकार की जांच नहीं हो पाई। वहीं एसीपी के द्वारा बताया गया कि इसके लिए दोबारा से उस जो बेल्ट है उसको भिजाया जा रहा है फॉरेंसिक और उसकी जांच की जा रही है। मनीष, बताया ये भी जा रहा है कि वो पट्टा गायब है जिससे वो फंदा लगा हुआ था, जो दुपट्टा जो भी था, पट्टा बेल्ट, वो गायब है। अभी तक पता नहीं चला वो है कहाँ। क्या इसमें ये माना जाए कि पुलिस प्रशासन पर भी दबाव था, जांच में आगे ना भेजा जाए, उन डॉक्टरों को ना भेजा गया जिन्होंने पोस्टमार्टम किया? क्यों, इसके पीछे की क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि लगातार परिजन जो हैं ट्यूशा शर्मा के माता पिता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर प्रेशर है। बिल्कुल, परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि भोपाल में जो है वो पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि भोपाल से ही जो है जिला जज रह चुकी है जो सास है ट्यूशा की, और इसी वजह से जो है पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित परिवार नोएडा से भोपाल भी आया। भोपाल आने के बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश भी की, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने धरने की भी बात की। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की जांच हाई स्तर पर नहीं होती है तो वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक कि PM2 हमारा बच्ची का नहीं हो जाता है, उसके बाद ही हम किसी भी प्रकार से जो है अंतिम संस्कार या के लिए राजी हो पाएंगे। बिल्कुल मनीष, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी काफी वायरल हो रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि ट्यूशा ऊपर जाती हैं, जीने से चढ़ती हैं, और उसके बाद बेहोशी की हालत में उन्हें CPR देते हुए नीचे लाया गया। यानी कि माना जाए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि फांसी के साथ साथ उनकी बॉडी पे निशान मिले हैं, मारपीट के निशान हो सकते हैं, वो उन्हें पहले से प्रताड़ित किया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए ये बात सच है कि अब जैसे कि सास जो है उनकी जज रह चुकी, तो उनको भी पता है कि अगर कोई आत्महत्या करता है या कुछ करते हैं तो उसे वैसे ही रहने दिया, ताकि फॉरेंसिक टीम आए, वो उसकी प्रॉपर तरीके से जांच करे। जांच करने के बाद ही उसमें किसी भी प्रकार से बॉडी को हाथ लगाया जाता है। ये तो एक जज को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होता है, परंतु उसमें उन्होंने शायद मानवता के नाते जो है वो शव को उतारा हो, CPR दिया हो, परंतु वहां जीने से जब वो जाने का जो सीसीटीवी फुटेज आया है, उस फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो मृतिका है उसे उतार कर नीचे लाया गया, CPR दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जांच में हमारे सूत्रों से ये भी पता लगा है कि उसमें जाने का, पीछे से जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, छत पे जाने का। बिल्कुल मनीष, लेकिन अब इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, केस ट्रांसफर की बात की जा रही, कहा जा रहा है कि वहां पर उन्हें भोपाल में न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि ये पूरा प्रेशर बना हुआ है। एक रसूखदार उनका फैमिली है, उनका जो ससुराल पक्ष है वो रसूखदार है। ये लगता है कि इस पूरे मामले में कोई तीसरा उपाय निकाला जाएगा, इस मामले को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, इस केस को दिल्ली लाया जाएगा ताकि निष्पक्षता से इस पूरे मामले की जांच हो सके, जो लगातार मांग भी की जा रही है। देखिए, पीड़ित जो परिवार है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि इस मामले में, ये मामला हाई प्रोफाइल है और इस पर दबाव बन रहा है पुलिस के ऊपर। पुलिस कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रही है, ऐसा पीड़ित परिवार का निरंतर आरोप लग रहा है। और पीड़ित परिवार चाहता है कि इस केस को जो है वो जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए, और इसके साथ ही वो चाहते हैं कि दोबारा इसका PM हो। इसके अलावा CBI की जांच की मांग भी की जा रही है। वही उनका कहना है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की विशेष जो है जांच टीम बने, उस जांच टीम के द्वारा जो है इस केस को रीओपन किया जाए, वापस से निरंतर इसकी जांच की जाए। बिल्कुल मनीष, और जो ट्यूशा की बॉडी है वो भी उनके परिजन लेने से मना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोबारा से इसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाए, PMO करवाया जाए। क्या लगता है कि अभी इस पूरे मामले पर नए नए एंगल और भी सामने आ सकते हैं? और भी क्योंकि एक तरफ उनकी सास हैं जो लगातार आरोप लगा रही कि वो ड्रग एडिक्ट थी, ड्रग्स लेती थी और उन्होंने अबॉर्शन की पिल्स खुद से ली थी। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कि उनकी सास है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया कि जो ट्यूशा शर्मा है वह निरंतर ड्रग्स ले रही है, मानसिक रोगी है, उनके द्वारा ही जो है वो गर्भपात की दवाई ली गई है। सास ने बताया कि किसी प्रकार का कोई दबाव उनके तरफ से नहीं है, वह बहुत खुश थी कि जो है हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। परंतु जिस तरीके से ये कदम सामने आया उससे जो सास है वो भी काफी आहत थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक भी हो गई थी और उन्होंने बताया कि वो बहुत खुश थी। परंतु दूसरी तरफ जब व्हाट्सएप चैट की बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि ये व्हाट्सएप चैट किसी प्रकार का सबूत नहीं हो सकता या फंसाने के लिए हो सकता है। उनकी सास ने यह भी आरोप लगाया कि
उनके परिवार वालों ने ट्यूशा को जो है वो ग्लैमरस वर्ल्ड में धकेला और उसकी चकाचौंध में जो है वो धरती चली गई। लेकिन मनीष, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वो खुद एक जज रह चुकी हैं और ऐसे में वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल होकर बोल रही हैं कि जो चैट्स हैं वो सबूत नहीं माने जाएंगे। क्या लगता है कि अगर वो चैट्स जो वायरल हो रही हैं ट्विशा की, चाहे उनके दोस्त के साथ हो या फिर उनकी मम्मी के साथ, उसको कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है? और दूसरी तरफ मनीष, पुलिस की जो जांच है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज हो या वो फंदा गायब होना या फिर आसपास के लोगों के साथ बयान लेना, क्योंकि पहले से क्या ट्विशा को प्रताड़ित किया जा रहा था। तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। मनीष, बिल्कुल, इसमें देखने वाली बात यही है कि जो व्हाट्सएप चैट होता है, कभी कोर्ट में उसको साक्ष्य के तौर पर मान किया जाता है, परंतु जो के साथ है और जो आरोपी है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस प्रकार के जो है वो चैट से कुछ सिद्ध नहीं होता है। वहीं सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि यदि जो उनके परिवार का जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप अगर सच नहीं है तो आरोपी अभी तक फरार क्यों? उनके पति जो फरार है, पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी उनके ऊपर घोषित किया हुआ है। यदि अगर पूर्ण रूप से सत्यता है तो इस मामले में आकर वो कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं या स्पेशल कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, परंतु किसी भी प्रकार का ये एंगल सामने नहीं है अभी तक। जो भी आरोपी परिवार है वो मीडिया से भी बचते नजर आ रहा है, साथ ही किसी भी प्रकार की जानकारी देने से बच रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और एसआईटी का गठन भी किया गया है क्योंकि समर्थ अभी तक गायब है, ट्विशा का जो पति है वो अभी तक फरार है। क्या लगता है मनीष कि जब समर्थ को गिरफ्तार किया जाएगा उसके बाद ही कुछ तस्वीरें साफ हो पाएंगी? बिल्कुल आर्या, मैं आपको बताना चाहूंगा इस मामले में जब तक कि उनके पति की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक कि उस मामले में किसी भी प्रकार की कोई भी बयानबाजी या किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और निरंतर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्योंकि भोपाल से लेकर दिल्ली तक ये मामला बहुत ही हाईलाइट हो चुका है। इसमें पुलिस के ऊपर भी काफी दबाव है कि किस प्रकार से निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं जो आरोपी परिवार है वो भी जो है कहीं ना कहीं मजबूत बैकग्राउंड रखता है। इसको लेकर पीड़ित परिवार दुखी है और उनके द्वारा निरंतर आरोप लगाया जा रहा है कि दबाव में पुलिस है, दबाव में मध्य प्रदेश शासन है। परंतु यह तो जांच का विषय होगा कि कितना दबाव में पुलिस प्रशासन है या कितना दबाव में शासन प्रशासन है। और निरंतर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, बेल्ट के पट्टे की जांच होगी और एसआईटी जो है अपनी चार्जशीट जैसे जैसे बढ़ाती जाएगी, हमें मालूम चलते जाएगा कि क्या मामला हुआ था, क्या वाकई इस मामले में आत्महत्या है या इसमें जो है किसी प्रकार का कोई मतलब लगाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल मनीष, और डिजिटल एविडेंस अहम सबूत हो सकते हैं क्योंकि ट्विशा का जो फोन है उसमें बहुत कुछ मिल सकता है। वो तमाम चैट्स जो वायरल हो रही हैं उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है उनके फोन में। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनका फोन और तमाम वो डिजिटल सबूत क्या पुलिस के पास हैं या फिर उसको नष्ट कर दिया गया? क्या अपडेट? नहीं, इस विषय में एसआईटी के द्वारा जो है पूरे तरीके से सबूत अपने अंडर में लिए गए हैं और उनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। सिर्फ एक जो पट्टा अभी चर्चा में आया था कि उस पट्टे से शायद उसने आत्महत्या की हो या उससे कुछ अपराध किया गया हो, वो पट्टा गायब था, परंतु पुलिस ने कल वो पट्टा भी जो है वो फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेज दिया है और जांच के बाद वो क्लियर हो जाएगा कि क्या उस पट्टे का उपयोग किया गया था। डीएनए टेस्ट उस पट्टे का होगा, उसमें क्या सैंपल्स कुछ पाए जाते हैं। यदि पाए जाते हैं तो पता लगेगा कि उस पट्टे से क्या वाकई फंदा बनाया गया था या मारपीट हुई है। जांच का विषय है। बिल्कुल मनीष, और ऐसे में ट्विशा की जो सास हैं उनको ये लेकर तमाम खबरें आ रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उनको अग्रिम जमानत मिल गई है। क्या अपडेट, क्या उनको अग्रिम जमानत दे दी गई है? अगर दे दी गई है तो इससे ये भी होगा कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकती हैं। क्या भरोसा कि नहीं किया जाए सबूतों के साथ छेड़छाड़ और ये केस और हल्का हो सकता है अगर ऐसा होता है तो? मनीष, नहीं, इसमें साफ तौर पर जो है आर्या बताया गया है कि यहाँ से जमानत जो है वो अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। उनके जो सास पक्ष है उनकी तरफ से जो हाई कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया है और हाई कोर्ट में वो याचिका लगाएंगे अग्रिम जमानत के लिए। वहीं पुलिस की अगर हम पुलिस का पक्ष देखें तो उन्होंने जो जारी किया हुआ है 10,000 रुपए का इनाम जो जारी किया हुआ है, उस इनाम के बाद में क्या पुलिस ढूंढ पाती है या कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ आउटपुट इनपुट मिल पाता है पुलिस को,
जिससे आरोपी को पकड़ा जा सके। बिल्कुल मनीष, लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से इस पूरे मामले को समझते हैं, बारीकी से समझते हैं, क्योंकि ट्यूशा हत्याकांड मामला जो है उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में कहा ये अलग अलग तरीके के आरोप लग रहे हैं। उनके परिवार पक्ष से कुछ और आरोप लगाए जा रहे हैं और ससुराल पक्ष से कुछ और आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। तो आपको बता दें कि ट्यूशा की सास का दावा है कि वो ड्रग एडिक्टेड थी, यानी कि ये सीधे तौर पर ये माना जाए उनकी सास के जो आरोप हैं कि ट्यूशा कहीं ना कहीं नशा करती थी, वो ड्रग्स लेती थी, नशा नहीं मिलने पर वो कांपने लगती थी। ये आरोप उनकी सास की तरफ से, ट्यूशा की सास की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये दावा करती हुई वो मीडिया के सामने नजर आई कि नशा नहीं मिलने पर वो कांपने लगती थी और इसके बाद प्रेगनेंसी के बाद उनका बिहेवियर जो था वो बदल गया था। ये तमाम आरोप ट्यूशा की सास के तरफ से लगाए जा रहे हैं। 17-18 अप्रैल को वो लापता हो गई थी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया और उन्होंने कहा कि ड्रग ओवरडोज के कारण अबॉर्शन हुआ है। अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसे में ट्यूशा की जो व्हाट्सएप चैट है उसमें क्या कुछ है वो भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने अपने माँ से जो आखिरी चैट की थी उसमें कहा था मैं बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं। ये आरोप ट्यूशा की तरफ से लगाए गए थे। ये चैट्स वायरल हो रही हैं उनकी माँ के साथ जो उन्होंने चैट्स किए थे और ऐसे में उन्होंने कहा कि शक करते हैं, समर्थ पूछता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है, यानी कि सीधे तौर पर वो बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। ये चैट्स वायरल हो रही हैं ट्यूशा के माँ के साथ। मेरा जीवन नरक हो गया है, ये लोग बहुत ही निर्दयी हैं, ये आरोप लगाए जा रहे थे। और ऐसे में अब इस पूरे मामले को एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता मनीष कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, दोनों के दावे अगर देखे जाए, ट्यूशा की सास लगातार दावे कर रही हैं कि वो नशा करती थी, 17-18 को वो गायब रही, 2 दिन कहाँ गायब रही। ऐसे में लग रहा है कि एक पूरी स्टोरी बनाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि वो अबॉर्शन जब उन्होंने खुद वो पिल्स ली थी उसके बाद से उनकी मेंटल स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी, बिहेवियर चेंज हो गया था। माना जाए कि ये प्री प्लान या प्री स्टोरी है या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है, जांच के बाद ही सामने तस्वीर आएंगे। मनीष। बिल्कुल आर्या, इसमें सबसे बड़ा मामला जो है वो जांच का है। जांच होने के बाद ही किसी भी प्रकार के निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये पेचीदा मामला हो गया है। जैसे हम देखें, आरोप भी जिनके ऊपर लगा है वो भोपाल से पूर्व रिटायर्ड जज है और इनके मामले में किसी भी प्रकार की जो है लापरवाही बरतना पुलिस को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। वहीं अगर हम पीड़ित परिवार की बात करें तो पीड़ित परिवार भी जो है वो लगातार पुलिस के ऊपर और उनकी सास के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उनको जो ट्यूशा को लगातार परेशान किया जा रहा था। वहीं उनके पति के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि वह किसी और का बच्चा है, इसीलिए गर्भपात कराया गया। ये चैट्स भी ट्यूशा की वायरल हो रही है। मनीष, ये आरोप कोई उनके परिवार की तरफ से नहीं, बल्कि ये चैट्स भी वायरल हो रही है। ट्यूशा जो अपनी मम्मी को चैट्स कर रही थी, जो उन्होंने मैसेज किए थे, वो अब सामने आए। उन्होंने कहा था ये बहुत निर्दयी लोग हैं, यहाँ जीना हराम हो गया हमारा। पति लांछन लगाता है, कहता है कि आप प्रेग्नेंट है, ये किसी और का बेबी है। तो ये माना जाए कि मेंटली तौर पर उनको परेशान किया जा रहा था। बिल्कुल जी मनीष। तौर पर ये निकल के सामने आ रहा है कि उनके पति के द्वारा निरंतर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और वह अपनी माता श्री से लगातार बात कर रही थी व्हाट्सएप पे कि मुझे पीड़ित किया जा रहा है, बच्चे को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं दहेज के लिए भी जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है, जैसे कि 20 लाख के जो है शेयर थे, उनकी बात सामने निकल के आई है कि उनके पास शेयर थे ट्यूशा शर्मा के पास में। उसमें पति अपनी हिस्सेदारी चाह रहा था, वह समान रूप से बोलना है उनका कि इसमें जो है मुझे खातेदार बनाया जाए। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं होगी या अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक इस मामले पर कुछ भी कहना जो है वो उचित नहीं होगा, क्योंकि एसआईटी भी जो है निरंतर आरोपी की जांच में लगी हुई है। पीड़ित परिवार भी जो है नोएडा से भोपाल और भोपाल से नोएडा के चक्कर काट रहे हैं। सीएम से मिलने का भी उनके द्वारा प्रयास किया गया, धरना देने की भी बात की जा रही है और वह निरंतर मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो है वो केस को जो है शिफ्ट किया जाए भोपाल, मध्य प्रदेश में। किसी भी प्रकार की निष्पक्ष जांच यहाँ पर नहीं हो सकती। यहाँ पर जो है आरोपी परिवार अपना दबाव बना रहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर, लेकिन पुलिस प्रशासन निरंतर इस मामले पे जांच कर रहा है। जैसे कि उन्होंने पट्टे की बात आई थी, पट्टा वापस आ चुका है
और पुलिस के द्वारा उसमें निष्पक्षता से जांच की कोशिश की जा रही है, परंतु अब यह तो देखने वाला सवाल होगा कि कैसे उस पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी। बिल्कुल मनीष, और सवाल तमाम है। शक की घड़ी इस तरफ भी घूमती है। अगर उनके जो सास हैं वो तमाम आरोप लगा रही है कि नहीं, जो भी हुआ है उन्होंने सुसाइड की है, वो बीमार थी, उनकी दवाइयां चल रही थी। अगर ये ऐसा था मनीष, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार समर्थ फिर क्यों गायब है, क्यों फरार है? अगर उनकी कोई गलती नहीं थी, सामने आइए, पुलिस के सामने आइए और अपनी बात रखिए। सवाल तो ये भी है ना, शक की घड़ी तो घूमती है मनीष। बिल्कुल आ रही है। इसमें स्वाभाविक सी बात है कि जब आरोपी अगर बच के भाग रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मन में खोट है या किसी प्रकार का डर है कि वो पकड़ाएगा तो क्या जेल से उसे जमानत नहीं मिल पाएगी, या कुछ सबूत जो है वो जांच में बाहर निकल के आ जाएंगे जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वाकई ये जो है हत्या है या आत्महत्या है। दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन इसमें जो साथ है उनको मेरे हिसाब से यदि माना जाए तो सामने आना चाहिए आरोपी को और खुल के बताना चाहिए कि किस प्रकार से क्या मामला हुआ है, क्या घटनाएं हुई है, नहीं हुई है। लेकिन वह इस मामले से बचते भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल और जो आरोपों की जो सुई है वो उनके तरफ घूमती नजर आ रही है। बिल्कुल मनीष, और जो ट्विशा के बॉडी पे निशान मिले हैं वो भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उन्हें पहले से प्रताड़ित किया जा रहा था, क्या उनके साथ पहले से मारपीट की जा रही थी जिसके ही वो निशान हैं। ये सवाल भी लगातार बना हुआ है मनीष। बिल्कुल, इसीलिए जो है वो ट्विशा के परिवारजनों ने कहा है कि PM2 कराया जाए और वो यहाँ नहीं कराया जाए, दिल्ली एम्स लेके जाया जाए। भोपाल एम्स के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर उनको विश्वास नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक हमारा PM2 नहीं होगा तब तक हम जो है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसीलिए जो है ट्विशा शर्मा की जो शरीर है वो अभी मर्चुरी में रखा गया हुआ है एम्स भोपाल में, और उसे दिल्ली शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन किसी प्रकार का कोई अपडेट सामने निकल के नहीं आ पा रहा है जिससे कि साफ कहा जा सके कि PM2 होगा या फिर इस मामले पर कोई CBI की जांच होगी या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई जांच टीम बनेगी जो स्पेशल जांच करके इस मामले को सुलझा पाएगी। लेकिन मनीष, यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी तो ये सिर्फ जांच का विषय है। अगर ये मामला अभी कोर्ट पहुंचेगा, कोर्ट में जाने के बाद क्या लगता है कि जो डिजिटल सबूत हैं ट्विशा के मम्मी पापा के पास, जो चैट्स हैं, क्या इसकी मान्यता दी जाएगी? क्योंकि जो उनकी सास है वो पूरी कॉन्फिडेंशियल होकर बोल रही हैं कि नहीं, वो कोई सबूत नहीं है और ऐसे चैट्स तो होती रहती हैं टाइप का। मनीष बिल्कुल, देखिए इस मामले में चैट्स को लेकर जो है कहीं ना कहीं असमंजस्य की स्थिति है, क्योंकि कोर्ट कभी किसी मामले पर जो है वो चैट को अप्रूव करता है, कभी किसी मामले पर नहीं करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है वो कोर्ट निर्णय लेता है कि चैट मान्य है या नहीं मान्य है। इसको लेकर कोई साक्ष्य या प्रमाणित कोई दस्तावेज नहीं है, क्योंकि जब हम कभी कॉल रिकॉर्ड की भी बात करते हैं तो कोर्ट कभी कॉल रिकॉर्ड को डिनाई कर देता है, कभी कोर्ट जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग को मान्य कर लेता है। तो उसी प्रकार वो व्हाट्सएप चैट को भी लेकर जो है असमंजस्य की स्थिति है कि क्या इस मामले पर व्हाट्सएप चैट जो है उसको कोर्ट मान्य करके इस मामले पर किसी प्रकार की कोई निर्णय देगा या किसी प्रकार का इसमें मजबूती आएगी। बिल्कुल मनीष, ये देखना होगा कि ट्विशा जो हत्याकांड है इसे सुसाइड माना जाए, हत्याकांड माना जाए, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये पूरा मामला क्या एंगल लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए चुनाव न्यूज।